क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं बाबा पे प्रैंक। तो बस मैं पकड़ा सीधा करके वो उधर ही ताड़ गया था बेटा। मैंने इसको मना किया, एक हफ्ते से इस प्रैंक का हम लोग प्लान कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सारे? उम्मीद करता हूँ खैर होंगे इंशाअल्लाह। मैं हूं शेख मोहम्मद अल-फुरकान और आप लोग को एक और बहुत खूबसूरत और खुफिया व्लॉग में खुशामदीद। क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं बाबा पे प्रैंक। तो बस मैं इंशाअल्लाह चलते हैं और आप लोग को साथ साथ अपडेट्स करते रहेंगे। प्रैंक आप लोग को दिखाएंगे, तो एंड तक वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा। तो फिर इंशाअल्लाह आप लोगों से मिलते हैं प्रैंक। तो अब मैं आप लोगों को दरअसल एक मिनट सीन समझा देता हूँ कि प्रैंक बाबा को करना कैसे है। प्रैंक हम लोग करेंगे ऐसे कि बाबा को हम लोग ना रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है रोड पे, और मतलब लाइक ना बंदा होता है ना बंदे की ज़ात। एक ऐसा रोड आता है रास्ते में ना घर जाते हुए, जिसके ऊपर हमारा पहले लास्ट टाइम हमारी गाड़ी को वहाँ पर हरारा उठा था। तो यार बंद है, चलो कोई बात नहीं, तो मैं दूसरी जगह ले जाता हूँ। फैमिली प्रॉब्लम्स, पंप पे बाथरूम, मतलब बाथरूम के लिए रुकना ही पड़ता है हमें। खैर, उधर हमारी गाड़ी का हरारा फुल हो गया था, बिल्कुल अंधेरे में डूबी जगह है वो। और उस जगह पे ना स्पीड भी ऐसे है कि मतलब लाइक 110 से ऊपर ग्रामा आ जाता है उसके ऊपर, मतलब स्पीड कैमरा आ जाता है ना। तो इसीलिए हम करेंगे कुछ ऐसा कि हम लोग ना साथ अपने कैमरा लेके आए। मेरी आंखों का कैमरा है, पोलराइड कैमरा, उसमें से इतनी तेज़ फ्लश निकलती है कि एक सेकंड का अगर अंधेरे में बंदा खड़ा होना तो लगे कि फ़ोटो खिंच गई है, फ़ाइन आ गया है स्पीड कैमरा पे। तो हम लोग करेंगे कुछ ऐसा कि जिस टाइम बाबा चला रहे होंगे ना, तो कुछ ऐसा मैं चलाऊँगा गाड़ी के अंदर डेक में, जिसकी वजह से बाबा की ज़रा स्पीड इंक्रीज़ हो। लेकिन वो मैं म्यूट कर दूँगा कॉपीराइट इशूज़। उससे बाबू की स्पीड उठेगी ना, हम पीछे से ना मौका दे के दबा देंगे। जैसे ही फ्लश खींचेगा ना, बाबू को लगेगा उनको फ़ाइन आ गया। तो फिर हम लोग बाबू को डरा के रखना है कि गरामा आ गया, इतना फ़ाइन, क्योंकि उसका फ़ाइन भी तकरीबन 5 के 300 रियाल है। तो इस तरह उसका फ़ाइन है, हमने टोटल बाबू को डरा के रखना है घर जाने का। बाद में जाकर उनको बता देंगे कि ये प्रैंक था। बाबू का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे, फिर आप देखते हैं होता क्या है। तो यहाँ पर हमारा प्रैंक हो चुका है बिल्कुल स्टार्ट, और मुझे हल्की सी नींद है कि कितना अंधेरा है। इस रोड पे मैं वापस करके आप लोगों के लिए ऑफ़ करवाई थी कि आप लोग अंधेरा चेक कर सकें। लेकिन मुझे ऐसा शक सा हो रहा है, ऐसी हिंट्स आ रही हैं कि जैसे ना बाबा को पता चल चुका है कि इधर हम लोग उनके साथ प्रैंक करने वाले हैं। क्या हुआ? ये क्या हुआ? कैमरा पड़ गया। तारे लिए तूने क्या कराया यार, क्या बोल पीछे था और तो यार टेस्टिंग के लिए कोई रखा है? बेटे, जिस स्कूल तुम पढ़े हो ना उसका मैं हेडमास्टर हूँ। मैंने तुम लोगों को पीछे चांस दिया था। मैं यही कह रहा हूँ कि जिस पर क्या फोन पकड़ा ना सीधा करके वो उधर ही ताड़ गया था बेटा। मैंने इसको मना किया था कि मैंने कैमरे गिने हुए हैं। समझ आ गया? जब ये कैमरा क्रॉस, जब पिछला कैमरा मैंने क्रॉस किया ना, तो उन्होंने कहा वीडियो बनानी है। मैं कहा चल ट्रायल बना, जा रहा हूँ मैं ऊपर। मैंने 120 टच किया उसको, उस वक्त करा सकते थे। अगला कैमरा एक कैमरा आगे हो रहा है रोशनी से पहले, 110 स्पीड है। प्रैंक था तो तूने बना लेनी थी ना, वो तो बनाई है, मेरे भी वॉइस की बना लेनी थी ना, बात कर वो बन रही है। मैंने बेटा कैमरे गिने हुए हैं क्योंकि जितने मुझे पढ़ चुके हैं ना किसी में इसके ओवर स्पीड का, इंशाल्लाह ताला अब मैं नहीं खाता। ये पड़ा है ये देख लो, तीसरा कैमरा हो गया, ठीक है। वो जो कुबरी से पहले वाला कैमरा है ना, हाँ जी, दीवार से पहले जो रखा है वो उन्होंने नया रखा है। अच्छा, उसको मिला के अब 4 हो गए बेटा करता, ओके ठीक है। तीसरा हो गया एक कैमरा, ओके हो गया ना जी। एक और कुबरी वाला को 2 मैंने पीछे गिनवा दिए। एक अब आएगा घर के टर्न के पास, गिने हुए कैमरा मेरी उंगली में बेटा। इसी वजह से बस इसीलिए हमारा prank नहीं हो प्रैंक पाया। फेल हो गया। बाबा ने कैमरे गिन के रखे हैं, इन चाहता नेक्स्ट टाइम हम फिर प्रैंक करेंगे। वो तो प्रैंक के चक्कर में गुजारा था, मेरे जहर ना पवा देना, बड़ा महंगा कसीना है। और बाबा किस लिमिट के हिसाब से की स्पीड कैमरा था? यहाँ से 110 है ना, अगर मेरा 120 पे होता है या 15 पे होता है तो 300 में आना। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता में होता 140 बाबा पे तो 500 में आना। ओके, अगर 150 बाव होता तो फिर ये कसीमा आना था, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं था कितने का है। फिर उन्होंने तलब करना था अदारे के अंदर, वहाँ जाके पता लगता कि 800 का या 1000 का है,
और पता नहीं गाड़ी भी बंद करते हैं, मुझे भी कुछ 24 घंटे के लिए बंद करते हैं, वो फिर एक्सट्रीम हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड। ओके। ओवर स्पीड मारने का फ़ायदा ही नहीं, लिमिट में चलो अच्छा है, पैसों का भी नुकसान नहीं है, इज्जत का भी नुकसान नहीं है, टाइम का भी नुकसान नहीं है। 110 की स्पीड पे बाबा साहब जा रहे हैं, अभी बिल्कुल 100 पे। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर, अच्छा है। जितना कुछ हम लोगों ने प्लान किया था पिछले एक हफ्ते से, इस प्रैंक का हम लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन ये प्रैंक तो हो गया मोए मोए, क्योंकि बाबा को एक अंदाज़ा हो गया कैसे कि हम लोगों ने कैमरा ना इस साइड से पकड़ा के ताकि हम बाबा को कैप्चर कर सकें। जब हम कैमरा सेट कर रहे थे ना, तो बाबा ने एकदम पीछे मुड़ के देखा ना, तो बाबा को थोड़ा शक सा हुआ कि हाथ में कैमरा, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसमें से बाबा ने फिर एक बार हमें खुद से चांस दिया, 120 पे लेके गए। मैं वीडियो के बहाने, मैंने कहा मैंने वीडियो बनानी है, वो क्लिप आप लोगों को डाल दूंगा यहाँ पर। तो बाबा ने एक चांस दिया कि शायद ये लोग अब क्लिक कर रहे हैं, तब कैमरा ठीक हो रहा था, तो शायद हम कर लेते, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। तो फिर एक और बार जब मैंने बाबा से कहा, बाबा ने कहा बेटा तुम लोग, मैं बताता हूँ तुम लोगों को, मुझे थोड़ा मुझे हुआ कि बाबू को जैसे पता चल गया ना थोड़ा थोड़ा कि हम प्रैंक करें। खैर, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए अच्छे प्रैंक के साथ, फूड ब्लॉग या किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। फिक्र ना करें, एक और दिमाग में प्रैंक चल रहा है, एक फेल हुआ है, सारे तो नहीं फेल होंगे ना, एक प्रैंक और मेरे दिमाग में चल रहा है, अल्लाह करे वो पास हो जाए, तो उसमें मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।